हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, हम पिछले क्लास में बोले थे कि आपको अगर जीरो से हीरो बनना है मैथ में, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा जो आपको प्रॉब्लम आए कि सर इसमें हमको समझ में नहीं आया, तो जरूर वो चीज़ों को इस कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, बता देना चाहते हैं। अगर हम बताए थे कि आप अगर गुणनखंड पढ़ लिए, अगर जोड़ पढ़ लिए, घटा पढ़ लिए, गुना पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, तो आप मैथ कैसे चालू किया जाए। बहुत बच्चे के डॉट होते हैं, बहुत कैलकुलेशनों में फंसता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको ट्रिक नहीं पता होता है गुना करने का, जोड़ करने का। तो वो बच्चे जरूर पिछले वाले वीडियो को देखिएगा। और आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर अगर आप लोग नए हो ना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है और फ़ायदामंद इसलिए होता है क्योंकि आप एक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा चैनल ग्रो होगा और ग्रो होकर के आपसे अलग बच्चे के पास जाएगा और वो देखेगा तो अच्छा लगेगा तो वो भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो यही उम्मीद है। आप लोगों के सामने एक शायरी बोल देते हैं कि कौन कहता है कि कामयाबी की किस्मत तय करती है, इरादे में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। भाई दोस्तों, लेकिन ये शायरी एक विद्यार्थी ने लिख के दिया था कि सर आप एक क्लास में बोलिएगा, लेकिन अगर हमको बोला दिया जाए कि आप बोलिए एक शायरी, तो हमारे लिए एक ही शायरी कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा तो सब खाएंगे, जब घर से निकले हैं तो इतिहास बदल के रखें। दोस्तों, आपको एक दिन इतिहास बदलना है, ये ध्यान में रख करके पढ़ाई जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। जैसे कि पहला सवाल हो कि 4x प्लस में 3y, तो ऐसा ये सवाल देखे एकदम नहीं हो, एकदम हो आता है ये सवाल, ऐसा नहीं। देखिए, इससे आगा भी होगा, इससे टॉप भी होगा। हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो और फिर ऐसा कोई और बात हो जो समझ में ना आया हो, तो जरूर देखिएगा। चलिए, इसमें a का मान कितना है 4x, अब b का मान 3y। क्या हुआ है, तो ये a प्लस बी पर टूटेगा, a प्लस बी पर के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये होता है। तो इस फार्मूले पर हम तोड़ते हैं। इसी टॉपिक जैसे ऐसे ही ये सवाल है कि नहीं, तो आपको ये हाँ। तो इसमें a का मान अगर 4x अब b का मान 3y हो जाए तो a प्लस बी हो जाएगा कि नहीं, तो a प्लस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 4x के स्क्वायर प्लस में 2ab 2 गुने 4x गुने 3y, अब प्लस में b स्क्वायर तो 3y के होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12, 12 दूना 24xy और प्लस 3 के स्क्वायर 9y स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो। अगर माइनस वाले में हो, जैसे कि 9x माइनस में 3y का होल स्क्वायर हो तो, लेकिन दोस्तों ये माइनस वाले में है तो आप अगर तो ये एक फार्मूला पर बनेगा जो a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। इस फार्मूला पर ये सवाल टूटेगा, जो इसमें a का मान 9x और b का मान 3y। क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 9x के स्क्वायर प्लस में 9x के स्क्वायर, ये माइनस के ना, तो माइनस 2 गुने 9x गुने 3y और प्लस में b स्क्वायर तो 3y के होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो 81 का स्क्वायर माइनस 9 तिया 27 और 27 दूना कितना होता है बच्चों, तो 27 दूना हो गया 54। तो 54xy अब प्लस में 3 के स्क्वायर 9y स्क्वायर ना, ये हो गया। तो हो गया 9y स्क्वायर, ऐसे ही बन। तो ये सवाल सब तो इजी था, तो ऐसे बना लिए हम। लेकिन अगर ये दोनों को जोड़ के दिया जाए और ये दोनों घटा के दिया जाए तो कैसे बनाते हैं वो चलो देखते हैं। चलिए देखते हैं।
जैसे कि हम एक सवाल बनाते हैं, जैसे है कि पहला 9x प्लस में 3y के होल स्क्वायर और प्लस 4x प्लस में 3y के होल स्क्वायर, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस कर दिए, प्लस माइनस कर दी। तो आपको ये चीज देखने के बाद पता चल गया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को, ये दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है और इसी पे सवाल बनाया गया। चलिए देखते हैं। तो a प्लस यानी कि इसमें a प्लस बी, तो a का मान 9x, b का मान 3y, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 9x के स्क्वायर प्लस में 2ab 2 गुने 9x गुने 3y और प्लस में b स्क्वायर तो 3y के होल स्क्वायर हुआ, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी 4x के स्क्वायर और माइनस में ना माइनस 2 गुने 4x गुने 3y प्लस में b स्क्वायर तो 3y का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 x स्क्वायर प्लस 9 दूना 18, 18 तिक क्या होता है 54, 18 तिक 54 ना 54xy प्लस में 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर अब प्लस में 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस में 4 तिया 12 दूना 24xy अब प्लस में 9y स्क्वायर हुआ। चलिए क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन काटने वाला है, कौन कौन नहीं काटने वाला है। 81 एक्स स्क्वायर, कहीं पर एक्स स्क्वायर वाले हैं तो है, यहाँ पर 16 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 81 एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये दोनों को जोड़ दिए 6 1 7 और 8 1 97 एक्स स्क्वायर, क्योंकि 16 इतना तो 97। और देखिए एक्स वाई वाला कहीं पे है तो ये प्लस में ये माइनस, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, अगर 54 में से हम 24 घटाते हैं तो कितना, तो 10, ये हो जाएगा 4 4 में से 2 कितना 20, कितना हुआ 20 यानी 4 में से कितना हो गया 34, कितना 34xy प्लस में 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर कैसे हो जाएगा, y स्क्वायर वाला कहीं पे है, ये प्लस में ये भी 9 9 18y स्क्वायर और है नहीं है, इतना ही आंसर, इतना ही क्या हो गया आंसर हो गया ना। इसको हम इससे कैलकुलेशन किए, इसको हम इससे किए और इसको हम इससे किए, तो हो गया ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अगर माइनस वाले में हो तो जैसे कि दूसरा में हो 4x माइनस 3y के होल स्क्वायर, अब प्लस में कर दीजिए माइनस में कर दीजिए 9 4x माइनस में 3y स्क्वायर, तो कैसे होगा, तो इसका एक ही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4x के स्क्वायर प्लस में 2 गुने 4x गुने 3y प्लस बी स्क्वायर 3y के होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस गुना हो जाए तो a स्क्वायर यानी 4x के स्क्वायर माइनस प्लस हो जाए 2ab 2 गुने 4x गुने 3y और प्लस बी स्क्वायर तब माइनस में 3y के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 12 दूना 24xy प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 4 का 16x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 दूना 24xy माइनस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। देखिए काटने वाला 24, ये दोनों का ये 9 ये माइनस प्लस में ये माइनस में, और कटेगा 4 के 16, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों 24 24 48 xy, आंसर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये प्लस वाला था ये माइनस वाला था, तो ऐसे हम कर लेते हैं। अगर ऐसे प्लस वाले रहे, अगर ऐसे माइनस वाला रहे तो कर देते हैं, लेकिन
अगर ऐसा सवाल रहे तो क्या कैसे बनाया जाए तो देखते हैं। चलिए, जैसे कि देखिए, अगर 9x प्लस में 2y के होल स्क्वायर और प्लस में 9x माइनस में 2y के होल स्क्वायर, देखिए ये दोनों प्लस में है, क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। हम a के मान अगर 9x मान ले, b का मान 2y और a के मान अगर 9x, b का मान 2y, तो हो जाए कि नहीं a स्क्वायर यानी 9x के स्क्वायर प्लस में 2 गुने 9x गुने 2y अब प्लस b स्क्वायर तो 2y के होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2 गुने 9x गुने 2y प्लस b स्क्वायर तो 2y के होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81x स्क्वायर प्लस में 9 18 और 18 और 18 36xy 2 के स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81x स्क्वायर माइनस में 9 18 36xy और 2 के स्क्वायर 4y स्क्वायर। ऐसे हो गया। देखो और क्या हम देखेंगे, प्लस माइनस, ये है प्लस में और ये माइनस में, लेकिन संख्या दोनों सेम है तो ये दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे। क्या बचेगा 81x स्क्वायर, ये 81, ये दोनों प्लस में तो 81 को जोड़ दीजिए, 8 गुना 162x स्क्वायर प्लस और ये 4y स्क्वायर, ये भी 4 है तो प्लस में 4 4 8y स्क्वायर। तो हो गया क्या, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो था प्लस वाले में, लेकिन अगर ऐसे ही माइनस वाले में हो तो कैसे बनाया जाए, देखिए। जैसे 4x माइनस प्लस में 2y के होल स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2y के होल स्क्वायर, अगर ऐसा सवाल रहे तो कैसे बनाया, देखिए। अगर a का मान इसमें 4x है, b का मान 2y, a का मान 4x, b का मान 2y, तो a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, करके घटा दीजिए तो करिए a स्क्वायर यानी 4x के स्क्वायर प्लस में 2 गुने 4x गुने 2y प्लस b स्क्वायर तो 2y के होल स्क्वायर माइनस और a माइनस b का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस गुना होगा तो a स्क्वायर यानी 4x के होल स्क्वायर माइनस 2ab तो होगा ना, तो लेकिन माइनस नहीं, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab 2 गुने 4x गुने 2y प्लस b स्क्वायर, तो लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा 2y के होल स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस में 4 गुना 8 गुना 16xy और प्लस में 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस में 4 गुना 8 गुना 16xy और माइनस में 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर। देखिए ये जो है प्लस में, ये भी प्लस में, ये लेकिन ये माइनस में है, ये माइनस, ये दोनों कट गया, ये प्लस में ये माइनस कट गया, तो 16 16 32xy आंसर, 32xy आंसर। तो इसी तरीका से हम बनाते हैं माइनस वाले में। लेकिन अगर ये सवाल हम कर दिए, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर कर दिए और a माइनस बी के होल स्क्वायर भी कर दिए, ये दोनों को हम जोड़ भी दिए और घटा भी दिए। लेकिन अगर a प्लस बी तो हो गया, लेकिन अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab, तो इस पर कैसे सवाल बनाया जाता है आइए हम जानते हैं। इस पर सवाल बनाने से पहले हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, क्योंकि आपको दिखाई कम दिया होगा। देखो तो मार्कर है, नहीं इंक है, एक मिनट रुक। आप लोग ये वीडियो जहाँ से देखते होंगे तो आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहाँ से देखते हैं।
चलिए चलते हम इस पर बनाते हैं। तो इस पर बनाने के लिए चलिए चलते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक और होता है जो a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 2ab, ये दोनों होता है। तो चलिए एक बनाते हैं सवाल। जैसे 4x के होल स्क्वायर हो और 5y के होल स्क्वायर हो। तो दोस्तों हम जानते हैं कि a का मान 4x और b का मान 5y। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो होता है फार्मूला क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 4x प्लस में 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 4x गुने 5y। तो a प्लस फिर क्या कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो होता है 4x के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 4x गुने 5y प्लस बी स्क्वायर, तो 5y के होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 पंचे 20, 20 दूना 40xy। 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस में 4 पंचे 20, 20 दूना 40xy। 5 के स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस में 40xy। ये माइनस में है 40xy, ये प्लस में, ये दोनों कट गया तो क्या बचा 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक सवाल और करते हैं। देखिए नौ एक्स के स्क्वायर प्लस में 2y के होल स्क्वायर। देखिए तो a का मान इसमें कितना 9x और b का मान कितना 2y। तो a का मान 9x और b का मान 2y हो जाए तो क्या a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 9x प्लस में 2y के होल स्क्वायर माइनस में 2 गुने 9x गुने 2y। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 9x के स्क्वायर प्लस 2 गुने 9x गुने 2y प्लस बी स्क्वायर, तो 2y के होल स्क्वायर माइनस में 9 2 18, 18 36xy ना। तो देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81x स्क्वायर प्लस में 9 18 36xy। 2 के स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस में 36xy। ये माइनस में ये प्लस में कट गया तो 81x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये तो हाला सवाल था। लेकिन इससे आगे ऐसा रहे, एक फार्मूला एक ऐसा होता है जो है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए कैसे समझ, अगर 4x का स्क्वायर माइनस में 6y का होल स्क्वायर, तो a प्लस a का मान 4x और b का मान 6y। a प्लस b यानी कि 4x प्लस में 6y और 4x माइनस में 6y। आंसर क्या हो गया, आंसर। ऐसे ही सवाल जैसे कि 9x के होल स्क्वायर रहे और माइनस में 6y के होल स्क्वायर रहे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी यानी 9x प्लस में 6y और 9x माइनस में 6y। आंसर क्या, आंसर हो गया। तो ऐसे तो हम बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ऐसे सवाल को बनाते हैं। चलिए एक सवाल आरो करते हैं, इसके बाद तुम्हारा ये एक सवाल आरो करते हैं। देखिए 9x प्लस में 6y का होल स्क्वायर हो, बंद करो। अगर ऐसा सवाल रहे और हो जाए 9 छक्के 54 और 108xy रहे,
तो कैसे बनाते हैं देखिए। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो a स्क्वायर यानी 9x के स्क्वायर ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 9x के स्क्वायर प्लस 2 गुने 9x गुने 6y और प्लस बी स्क्वायर तो 6y के होल स्क्वायर, 6y के होल स्क्वायर माइनस में 108xy मरकरी के लिए छोटे हैं। 9 का स्क्वायर 81x स्क्वायर प्लस में 9 दूना 9 छक्के 54 और 54 दूना 108xy, 6 का स्क्वायर 36y स्क्वायर और माइनस में 108xy, माइनस में ये प्लस में कट गया तो 81x स्क्वायर प्लस में 36y स्क्वायर आंसर। आपको एक शॉर्ट वीडियो में बोले थे कि एक बच्चा है जो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने घर पे, तो एक बच्चा है जो सही बच्चे चले जाता है छुट्टी होने के बाद, तो एक बच्चा बैठे ही रहता है, जो बच्चे को हम इस वीडियो में लाना चाहते हैं। आओ बच्चा आओ, अब ठार। तो यही एक बच्चा है जो अगर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं अगर 1 घंटा, तो वो सभी विद्यार्थी को जाने के बाद ये अपना काम चालू ही रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैथ में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो सभी बच्चे के जाने के बाद ये लड़का पूछता है, ये विद्यार्थी पूछता है। और कहते हैं कि अगर किसी को एक शायरी भी बोले थे कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा तो सब खाएंगे, और जब घर से निकले हैं तो इतिहास बदल के रखेंगे। एक लड़का का जिम्मेदारी बहुत होता है अपने माथे पर, घर का जिम्मेदारी जो उसका पूरा करना ही होता है। तो इसमें से एक लड़का ये है जो पढ़ाई पर बहुत फोकस करता है, हम सक्सेस मांगता है हमेशा हार्ड वर्क, यानी कि सक्सेस डिमांड हार्ड वर्क, सफलता हमेशा कड़ी मेहनत मांगता है। तो हम इसको यही बोले कि बच्चों अगर जीवन में सफल होना है तो कड़ी मेहनत करो, क्या करो, जितना हो सके उतना मेहनत करो। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग कभी भी किसी भी समस्या को देखकर घबराइएगा मत, उससे लड़ने की क्षमता बनाइए और मेहनत कीजिए और मंजिल को पाइए। क्योंकि आपका माता पिता आपको एक सपना बनाने के लिए बनाया गया है, भगवान आपको दिया है क्या, अपने परिवार को सपना दिखाने के लिए। जो आपको माता पिता का सपना है कि हम कार में चढ़े, बंगला हो, जो भी हो, माता पिता का सपना है, तो आपको करके दिखलाना है। जय हिंद, जय भारत, इतना ही तक। अगर आप लोग ये वीडियो जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस इलाके से हम, चलिए चलते हैं, ठीक।